जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों से, पर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग मोशन के बारे में। मोशन एक फिजिक्स का पार्ट है। इसमें कहता है अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि नहीं है। दे देगा एग्जांपल में चाल, द्रव्यमान, आयतन, वेग। इसमें अदिश राशि कौन नहीं होगा? वेग हो गया आंसर। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन है ऐसा जो मेन पॉइंट पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे द्रव्यमान, मास, चाल, स्पीड, आयतन, वॉल्यूम, कार्य, वर्क, समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी, विद्युत, करंट, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ये सारे क्या है? अदिश राशि। इसको एक अपना टेक्निक है उसको याद करने के लिए, और इसी में से प्रतियोगिता में आता है कि एमएसवी को टीपीसी करने के लिए समय और ऊर्जा लगेगा। समय और ऊर्जा लगेगा। एमएसवी को टीपीसी के कार्य करने के लिए समय और ऊर्जा लगेगा। एम फॉर मास, एस फॉर स्पीड, वी फॉर वॉल्यूम। और वर्क से कार्य हो गया, टी से टाइम, ई से एनर्जी, टीपीसी, टी से टेम्परेचर, पीसी आ गया। अब इस तरह से अदिश हम लोग को याद रह जाएगा। और कंफ्यूजन वाली बात होती है अदिश और सदिश में। अब बात करते हैं सदिश। सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा हो, वो सदिश राशि कहलाता है। परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि होता है। सदिश राशि के अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बल, बल क्या है? एक सदिश राशि। बल, अब किसी वस्तु में हम जब बल लगाते हैं, बल लगाने का मतलब हो गया उसमें किसी कहीं ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, किसी दिशा में लगाते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन होगा। और वेग और विस्थापन सदिश राशि। वेग, विस्थापन और एक्सीलरेशन। वेग कहे तो वेग भी क्या होगा कि किसी एक निश्चित दिशा में होगी, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और क्या कहते हैं त्वरण, ये सारे क्या होगा? अब आपको सदिश राशि होंगी। अब बात करते हैं हम लोग विस्थापन के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात है न्यूनतम शब्द को याद रखना है कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। अब विस्थापन दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय कई मार्ग को दूरी कहते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर है। दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है, इसका भी ऐसा मात्रक मीटर होता है। अब बात करते हैं हम लोग विस्थापन। कभी विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। दूरी कभी न शून्य होगा न ऋणात्मक होगा। हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। सपोज दैट कोई लड़का पूर्व की दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर की चला, और वह 90 डिग्री से 3 किलोमीटर मूव कर गया। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगा? तो दूरी की बात करेंगे तो दूरी हो गया 4 और 3 कितना हो गया? 7 किलोमीटर। जबकि बात करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी विस्थापन, तो विस्थापन होगा शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ होगा। और पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम लोग निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 16 9 25, यानी इसका हो गया 25 इक्वल टू 5, यानी आपका विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। तो आप यही समझिए कि यह शॉर्टेस्ट पाथ होगा। दूरी के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। विस्थापन जीरो और ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ से चले, यहाँ मूव किए, यहाँ मूव किए, यहाँ मूव किए और फिर यहाँ आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन दूरी क्या होगा? ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो होगा दूरी टोटल होगा।
अब दूरी और विस्थापन की बात समझ गए। अब इस बात को देखिए, इसमें से क्वेश्चन कौन कौन है। अब हो जाएगा विस्थापन कौन सी राशि, सदिश राशि, अदिश राशि। तो विस्थापन कौन होगा, सदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब कहते हैं कोई एक डिस्टेंस में दे दिया 4 किलोमीटर, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, ये भी बात इसमें तय है। अब बात करते हैं हम लोग चाल के बारे में। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की दूरी को चाल कहते हैं। स्पीड, स्पीड हो गया किसी वस्तु द्वारा तय की प्रति सेकंड को चाल कहते हैं। चाल क्या होगा आपको, अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि। प्रतियोगिता में कई बार पूछा गया चाल कौन सी राशि है, तो यह हो गया अदिश राशि। इसका क्या मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक। कई बार ध्यान रखना है, चाल का मात्रक क्या होगा, ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से आप निकाल सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। 3 फॉर्मूला इसी से बन जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक क्या है, सदिश राशि है। हम लोग बात कर रहे हैं वेग। वेग मतलब हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी कहे तो कहता है कि किसी वस्तु में विस्थापन की दर को, किसी वस्तु में विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग क्या हो गया, वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। आपने देखा सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होगा, विस्थापन भी सदिश राशि हो गया, उसके बाद वेग हो गया। अब बात करते हैं हम लोग त्वरण के बारे में। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में जो परिवर्तन होगा एक्सेलरेशन को, दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक क्या है, ये त्वरण भी सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ परिवर्तन की दर, यहाँ था मीटर प्रति सेकंड, यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं जब त्वरण निगेटिव हो जाता है, जब वेग क्या होगा, घटने लगेगा, तो वहां होता है रिटार्डेशन, मंदन। मंदन हमेशा निगेटिव में होगा। अब इसके लिए कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण पर 8 मिनट में कितनी दूरी, 8 सेकंड में कितनी देर में पहुंचेगा, कितने वेग से पहुंचेगा। तो अब क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग हो गया 2, प्रारंभिक वेग 2 और आपको टाइम बताया गया 4, और टाइम एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड और ये 8 सेकंड में। आपका हो गया 2 + 8 32 यानी 34 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग, A एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम। अब कहता है इसी में जब दूरी निकालना, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, S बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस, दूरी, S बराबर ut + हाफ at। U यहाँ क्या है, प्रारंभिक वेग, A एक्सेलरेशन, T टाइम। अब कहता है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड से 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ हो गया इस पर ut + हाफ at स्क्वायर से निकाल लेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2s। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसमें इसके न्यूमेरिकल के बारे में। यह वीडियो प्रतियोगिता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।